अहंकार यानी मैं। जैसे ही मनुष्य में मैं आती है ना, तो मैं कठोरता है, मिट्टी है, पत्थर है। हमें आंखों से मिट्टी दिखाई दे रही है, वो मांसों का ढेर है और उस पे कीड़े ही कीड़े कुलबुला रहे हैं। अब मनुष्य एक अंधा कीड़ा बन जाता है। जो मांस खाने वाला, मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा है, वो बन गया है पूरी तरह से। अब उसे कुछ केवल उसका ध्यान पूरा का पूरा मिट्टी पर ही केंद्रित है, माया पर ही केंद्रित है पूरा का पूरा। झूठ में ही उलझा रहेगा, वो सत्य को कभी देख ही नहीं पाएगा। मनुष्य एक बंदर, लंगूर, चिंपांजी उनकी तरह एक जीव है। जैसे वो जीव है, ऐसे ही मानव भी एक छोटा सा जीव है, उन सबसे कमजोर जीव है। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु रहते हैं, मिट्टी पर रहने वाले, उन सबसे कमजोर जीव है मनुष्य। मनुष्य का जन्म भाग दौड़ करने के लिए हुआ ही नहीं है। बिल्कुल भी नहीं बना है। मनुष्य का शरीर जो बना है मेरे भाइयों, वो केवल एक जगह शांति से बैठे, खुद में देखे, स्वयं में देखे, खुद को बेहतर बनाए, अपनी मैं को निकाले, अपनी मैं को निकाले केवल, और बस उसकी भक्ति में लीन रहे। केवल मानव का जन्म ही इसलिए हुआ है ताकि वो खुद को जाने, स्वयं को जाने, अपनी मैं को हराए, अपनी मैं को निकाले और भक्ति में लीन रहे। विधाता की लीला को समझे कि क्या लीला रची है उसने। इसलिए मनुष्य का जन्म केवल प्रेमी और ज्ञानी बनने के लिए हुआ है। प्रेमी, जब मनुष्य सत्य को जान जाएगा, सत्य से जुड़ जाएगा, तो प्रेमी बन जाएगा। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पूरी पृथ्वी को वो अपना परिवार समझेगा, वसुदेव कुटुंबकम। और उसे एक एक चीज का ज्ञान हो जाएगा कि मेरा जन्म क्यों हुआ है। जैसे सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, सभी जीव जंतु, पशु पक्षी है, ऐसे ही मैं भी एक छोटा सा जीव हूँ। शरीर से मैं एक छोटा सा जीव हूँ। मेरा मन आकाश तत्व है, वो अखंड ब्रह्मांड है। मन से मैं अखंड ब्रह्मांड हूँ, शरीर से मैं एक छोटा सा जीव हूँ। क्योंकि सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सबके अंदर प्राण डालने वाला आकाश है। वो जीवित शक्ति है, वो जिंदा शक्ति है, वही एकमात्र अनंत अखंड अजर अमर है। सब कुछ उसी का है। इस शरीर को बनाने वाला भी वही है और इस शरीर को चलाने वाला आकाश है। जैसे सभी जीव जंतु, पशु पक्षियों को चलाने वाला आकाश है, उनके शरीर को बनाने वाला भी वही है। उसने लीला रची है। थोड़ा सोचो, एक बंदर है, एक लंगूर है ना, बंदर है, चिंपांजी है। अगर वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रहा है रहने के लिए, तो तुम्हें कैसा लगेगा? 4-5 मंजिल की बिल्डिंग बना रहा है रहने के लिए, कि मैं बिल्डिंग बनाऊंगा, मेरा घर, तो कैसा लगेगा? थोड़ा सोचो। एक चिंपांजी एक घर बनाएगा। चिंपांजी तो बड़ा है, मनुष्य से बड़ा होता है वो, ज्यादा ताकतवर है, बहुत ज्यादा ताकतवर चिंपांजी। एक बंदर, एक लंगूर, लंगूर भी बहुत ताकतवर है मनुष्य से। मनुष्य सबसे कमजोर जीव है, छोटा सा जीव है मनुष्य। लंगूर एक बहुत बड़ा घर बना रहा है, चिंपांजी, बंदर एक बहुत बड़ा घर बना रहा है कि मैं इसमें रहूंगा, अपने बच्चों के लिए घर बनाऊंगा, मैं बच्चे पैदा करूंगा और इसमें रहूंगा। तो कैसा लगेगा मनुष्य को? अरे यार, क्या बकवास कर रहा है। तू इतना बड़ा घर बनाएगा, उसमें रहेगा? अरे थोड़े थोड़ी जगह में रह ले तू। अरे मनुष्य यही तो है। अरे तू भी तो वही है। जैसे लंगूर है, चिंपांजी है, बंदर है, ऐसे तू भी है। अरे तू खुद को जानेगा, जब तू सत्य सत्य देख पाएगा। अहंकार मनुष्य को पूरी तरह से अंधा कीड़ा बना देता है। वो पता ही नहीं है, वो खुद ही सृष्टिकर्ता बना हुआ है मनुष्य। जब मनुष्य में मैं होती है, तो वो खुद ही सृष्टि करता है, खुद ही विधाता है, खुद ही भगवान है, खुद ही ईश्वर है, वो सब कुछ खुद ही है। सोच मनुष्य, तू 5 मिनट, 3-4 मिनट तू बिना नाक के रह नहीं सकता। मनुष्य जो है, वो जितने भी जीव जंतु हैं, वो सब भी ऐसे ही है। बिना हवा के 4-5 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते।
मनुष्य तू, अगर तू विधाता है, सृष्टि करता है, तू इतना बड़ा अहंकार से भरा है, तो नाक कर बंद करके दिखा। तू 4-5 मिनट के लिए नाक बंद कर, सांस मत ले बस। तेरी औकात पता लग जाएगी तू है क्या। अरे मनुष्य भी एक जीव है। मनुष्य प्रकृति से बहुत दूर हो गया है क्योंकि उसने अपने मन को मिट्टी से बांध रखा है, और पूरी पृथ्वी पर सब मनुष्यों ने अपने मन को मिट्टी से बांध रखा है। और मनुष्य जब अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो हमें मिट्टी दिखाई दे रही है। आंखों से आंखें झूठी है, कान झूठा है, नाक झूठा है, सब झूठा है, पूरा शरीर झूठा है मेरे भाइयों। इसको चलाने वाला जो मन है वही सच्चा है। वो आकाश तत्व वही एकमात्र सत्य है। वो अनंत अखंड अजर अमर है। खाली ही सत्य है, शून्य ही सत्य है। ज्ञानियों ने यही तो बोला, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। पूरा का पूरा जीवन मिट्टी पर अंधे कीड़े बन गए सबके सब मनुष्य। सबके सब क्या क्या निर्माण कर लिया उन्होंने। अरे बंदर प्रजाति का छोटा सा जीव, उसने दुनिया भर की भाषाएं सीख ली। बताओ, बंदर प्रजाति का छोटा सा जीव, उसने मिट्टी को खोद खोद कर बड़ी बड़ी साइकिल से लेकर बाइक, गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां, बसें बना ली, ट्रेन बना ली, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज बना लिए, तो बम, गोला, बारूद, परमाणु, सरमाणु, पता नहीं क्या क्या निर्माण कर लिया मिट्टी खोद खोद कर। दुनिया भर की स्टडी खड़ी कर ली, स्टडियों के पहाड़ खड़े कर लिए। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉट, होटल मैनेजमेंट, फैशन डिजाइनिंग, आईआईटी, आईआईएम, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, फ्लैक्टर, अपनी ही उसने पूरी लीला रच ली। अहंकार से भरी हुई लीला। पूरी पृथ्वी को ही बांट लिया उसने। बंदर प्रजाति का छोटा सा जीव, उसने पूरी पृथ्वी को अपने हिसाब से बांट लिया। ये देश तेरा ये है, ये तेरा देश ये है, ये अमेरिका है, ये पाकिस्तान है, ये अमेरिका, ये रूस है, ये चाइना है, ये जापान है, ये स्पेन है, स्विट्जरलैंड है, ये इटली है, ये भारत है, ये बांग्लादेश है। पूरी पृथ्वी को उसने, बंदर प्रजाति का जीव, और उसने पूरी पृथ्वी को, मिट्टी को उसने बांट लिया। देश बना लिए। देश में भी राज्य बना लिए, राज्यों में भी बांट दिया उसने, जिलों में भी बांट दिया, फिर शहरों में बांट दिया, कस्बों में बांट दिया, गांव में बांट दिया, गली मोहल्ले में बांट दिया, खुद में बांट दिया। क्योंकि उसने अपने मन को, अपने आकाश तत्व को मिट्टी से बांध के रखा, और आकाश अनंत है। तो जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है, अंधा कीड़ा होता है, तो पूरा का पूरा उसका जीवन, पूरा का पूरा जीवन केवल मिट्टी पर ही केंद्रित रहता है। वो स्वयं को बांटता रहता है, वो स्वयं को बांटता रहता है, कण कण में बांटता रहता है। क्योंकि मिट्टी कण कण में बटी हुई है। मिट्टी पत्थर है, कठोर है, तो मनुष्य भी कठोर हो जाता है, पत्थर हो जाता है। वो स्वयं को कण कण में बांटता रहता है। उसने दुनिया भर के अपने ही धर्म बना लिए। तू हिंदू, तू मुस्लिम, तू सिख, तू ईसाई, तू पारसी, तू फारसी, तू रोमन, ऑर्थोडॉक्स, कैथोलिक। बंदर प्रजाति का छोटा सा जीव, बंदर प्रजाति, चिंपांजी प्रजाति का छोटा सा जीव, उसने दुनिया भर के धर्म खड़े कर लिए। अपनी तरह से ही लीला रच रहा है। कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई पूजा पाठ कर रहा है, कोई मंदिर बना रहा है। अपनी तरह से ही भगवानों को बना लिया उसने, बैठा दिया, मनुष्य रूपी भगवान बैठा दिए। चूहा, हाथी, बिल्ली, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गधे, सब जीवों को भगवान बना बैठा दिया। मस्जिदें बना ली, अल्लाह खुश होगा मस्जिद में। वह भगवान खुश होगा मंदिर में। बंदर प्रजाति का छोटा सा जीव, और उसने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च बना लिए। वो गॉड खुश होगा। किसी को नहीं पता गॉड क्या है। जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, किसी को कुछ नहीं पता। बस अहंकार से भरे हुए सबके सब। जो बच्चे पैदा करने वाला है, जो सबसे खतरनाक मनुष्य होता है, सबसे दानव सबसे बड़ा दानव है, वो क्या है? बच्चे पैदा करने वाला, वो भगवान है। इतनी कठोर मिट्टी पर, पत्थर मिट्टी पर एक बच्चे को जन्म देने वाला, वो क्या है? वो भगवान है, वो ईश्वर है, वो सृष्टि करता है, वो विधाता है। सब भगवान बने पड़े। पूरी पृथ्वी पर बंदर प्रजाति का जीव जो 3-4 मिनट बिना सांस के नहीं रह सकता, वो सदगुरु बना पड़ा है। वही गुरु भगवान बना पड़ा है। वो महाराज बना पड़ा है, लीपापोती करके बैठा है। कोई पीला बाबा, कोई पतीला बाबा, कोई
पीला लपेट रखा है, कोई लाल रंग लपेट रखा है, कोई हरा रंग लपेट रखा है, कोई मुकुट दारू बना रखा है, कोई मुकुट पहन रखा है, कोई तिलक लगा रखा है, कोई टोपी पहन रखा है। सब के सब इस पूरी पृथ्वी पर सब भगवान बने पड़े। कोई आचार्य बना पड़ा है, कोई सदगुरु, कोई फदगुरु, कोई गुरुदेव, कोई महाराज, कोई भगवान, सृष्टिकर्ता, विधाता, सब सब बने पड़े मनुष्य। बंदर प्रजाति का जीव जो 5 मिनट, जो 3-4 मिनट बिना हवा के नहीं रह सकता, 1 सेकंड बिना प्राणों के नहीं रह सकता है। और वो क्या बना पड़ा है? सदगुरु, सदगुरु, महाराज बना पड़ा है, आचार्य बना पड़ा है, भगवान बना पड़ा है। अपनी तरह से ही कोई माई, कोई ताई, कोई फूफा, कोई चाची, ये माई, वो माई, वो माई, सब, कोई ये देवी, कोई वो फलाना ढिमकाना, अपनी तरह से ही मनुष्य ने दुनिया भर के देवियों के मंदिर बना रखे। अहंकार से भरा हुआ मनुष्य, बंदर से भी कमजोर एक छोटा सा जीव, लेकिन अपने मन को उसने मिट्टी से बांध रखा है। मिट्टी ने वो मांसों का ढेर है, कुल बुलाते कीड़े, तो अंधा कीड़ा बना हुआ है, अपनी तरह से सृष्टिकर्ता को रच रखा है। अपनी तरह से यात्राएं बना रखी है, 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, पंच प्रयाग, पंच कैलाश, पंच केदार। अरे मैं भी गया हूँ सारी जगह, क्योंकि मैं भी अंधा कीड़ा था। जो सच में ही है उसको कोई नहीं पूछ रहा। अपनी तरह से ही सब कुछ, कोई मक्का मदीना जा रहा है 8-8, 10-10 लाख रुपए खर्च करके, वहां पर बिजनेस कर रहे हैं सबके सब। यहाँ मंदिरों में बिजनेस कर रहे हैं, वहां मस्जिद में बिजनेस कर रहे हैं। वहां थोड़े बहुत पैसे मौलाना को मिल जाता है, उनकी जेब गर्म हो जाती है। जा रहे हैं मूर्ख, सबके सब अहंकार से भरे हुए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, गुरुद्वारे, क्या क्या निर्माण कर रखा है। अंधे कीड़े बने हुए सबके सब। सृष्टिकर्ता क्या है किसी को कुछ नहीं पता। जो ज्ञानी प्रेमी आए उनके ज्ञान को ही पूरी तरह से ढक दिया। सबसे प्राचीन ज्ञान, उपनिषदों ज्ञान, जो सत्य एकदम, उसको पूरी तरह से ढक दिया। बुद्ध, महावीर, कबीर, रैदास, मीरा, बुल्ले शाह, फरीद, मोहम्मद, जीसस, सबको पूरी तरह से ढक दिया। जो सत्य के बच्चे थे सबको ढक दिया। उनके नाम से ही पूरी अपनी ही लीला रच ली। उनके नाम से ही अपनी तरह से ही रच लिया सब कुछ, उनके नामों का भी गलत इस्तेमाल करके। अरे सृष्टिकर्ता आकाश है, खाली है, उसके सामने ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज भी धूल के कण के समान है। उस ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज के अंदर एक गैलेक्सीज फैलेक्सीज मनुष्य ने हर चीज का नाम रख लिया। ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज, इस पूरे ब्रह्मांड में पता नहीं कितनी ही ट्रिलियन 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 ऑफ गैलेक्सीज है, पता ही नहीं है। उस ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज में एक छोटी सी गैलेक्सी जिसका मनुष्य ने नाम रखा है मिल्की वे गैलेक्सी। इस छोटी सी गैलेक्सीज के अंदर, छोटी सी गैलेक्सी के अंदर एक छोटा सा सोलर सिस्टम है जिसने मनुष्य ने नाम रखा है सोलर सिस्टम। इस छोटे सोलर सिस्टम के अंदर एक छोटा सा गोला है पृथ्वी, छोटा सा गोला है पृथ्वी। इस पृथ्वी पर रहने वाला मनुष्य है, बंदर से, चिंपांजी प्रजाति, बंदर प्रजाति का छोटा सा जीव है, और वो सृष्टिकर्ता बना हुआ है। अरे जिसके सामने ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज भी धूल के कण के समान है। वो है सत्य, वो है विधाता, वो है सृष्टिकर्ता, सब कुछ करने वाला वो है। उसके बिना कुछ भी नहीं हिलता इधर से उधर। अरे वो शरीर में प्राण देने वाला है, वो हवा देने वाला है, पूरी पृथ्वी को बनाने वाला वो है। ये शरीर पूरी पृथ्वी ही है, लेकिन पृथ्वी को चलाने वाला, सारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज को चलाने वाला खाली है, आकाश है, अंतरिक्ष है, स्पेस है। इस शरीर को चलाने वाला अंतरिक्ष है, स्पेस है, वही जिंदा शक्ति है, जीवित शक्ति है। कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी, मक्खी, मच्छर, कीट पतंगे, सबको चलाने वाला वही है। मनुष्य को भी चलाने वाला वही है। जो सबका जो प्राण है ना, वही सृष्टि करता है, वो आकाश है। वो है सृष्टिकर्ता, उससे मिलो जब पता लगेगा हम हैं क्या। अपने मन को मिट्टी से बांध के रखते हैं तो हम एक अंधे कीड़े हैं, बस अहंकार से भरे हुए मैं है हमारे अंदर। मैं कलेक्टर हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं मिनिस्टर हूं, मैं एमपी हूं, मैं एमएलए हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं मास्टर हूं, मैं प्रोफेसर हूं, मैं लेक्चरर हूं। तो कुछ नहीं है, तू मिट्टी का अंधा कीड़ा है बस।
मैं साइंटिस्ट हूं, मैं वैज्ञानिक हूं, मैं ये हूं, मैं वे हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं बिल्डर हूं, मैं प्रॉपर्टी डीलर हूं, मैं रियल एस्टेट का मालिक हूं, मैं फैक्ट्रियों का मालिक हूं, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, मैं ये हूं, मैं बिजनेसमैन हूं। कुछ नहीं है, तू सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ अंधा कीड़ा है। बस ये है तू, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि तेरे अंदर मैं है तो तू सड़े हुए मांस में जो पड़ा हुआ कीड़ा होता है ना, अंधा कीड़ा, वो है। और तू कुल बुला रहा है केवल सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, पूरे जीवन भर भाग रहा है तू। बस शांति से नहीं बैठा। तेरे जीवन में चीख पुकार मची हुई है, भाग दौड़ मची हुई है। तू चिंताओं से ग्रस्त है, तनाव से भरा हुआ है, केवल भाग रहा है। तू मिट्टी का अंधा कीड़ा बन चुका है। मिट्टी तुझे दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, चिंताओं से ग्रस्त कर, तनाव से भरकर, तुझे गुलाम बनाकर, तुझे दौड़ा दौड़ा कर तेरे जीवन को, तेरे सरलता, तेरे तरलता, मासूमियत पर बचपन को नष्ट कर देती है मिट्टी। तुझे पूरी तरह से निचोड़कर तू केवल भाग रहा है, मिट्टी के पीछे भाग रहा है। मिट्टी तुझे भगा रही है, दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, चिंताओं से ग्रस्त कर, तनाव से भरकर तुझे मिट्टी में मिला रही है अंधे कीड़े के समान। ये है तू बस। सत्य तो यही है। तू कहता है मेरी दुकान दुकान मिट्टी के, तू भाग रहा है। मेरी फैक्ट्री फैक्ट्री मिट्टी की है, तू भाग रहा है। बंदर प्रजाति के छोटा सा जीव, तू भाग रहा है इधर से उधर। मेरी फैक्ट्री फैक्ट्री मिट्टी की है। सृष्टिकर्ता ने मिट्टी का काम रखा है नष्ट करना, सर्वनाश करना। तू भाग रहा है सुबह से लेकर रात, रात से लेकर सुबह, पी ची पा पी पी मची हुई है। तू भाग रहा है क्यों? चिंताओं से ग्रस्त है, तनाव से भरा हुआ है, छोटा सा जीव है, बंदर प्रजाति का, चिंपांजी प्रजाति का छोटा सा जीव है। तू भाग रहा है। मेरी इंडस्ट्रियलिस्ट भाग रहा है, मेरी गाड़ी भाग रहा है, उसको भगा रहा है। तुझे नोच नोच के खा रही तेरी गाड़ी घोड़ा, विषय वस्तु रिश्ता, इंडस्ट्रियलिस्ट फैक्ट्रियलिस्ट, तेरी नौकरी पोकरी, सब तुझे, तेरे मन को नोच नोच के खा रही है। क्योंकि सब चीज मिट्टी की है। और सृष्टिकर्ता विधाता ने मिट्टी का काम रखा है सर्वनाश करने का, कण कण बिखेर कर पूरी सभ्यता का सर्वनाश करना, और कण कण बिखेर कर पूरे मनुष्य को सर्वनाश करना। इसलिए मनुष्य स्वयं को कण कण बांटता रहता है। विषय वस्तु रिश्तों के उसने पूरे पहाड़ खड़े कर लिए, अपनी तरह से ही मानव लीला रच ली। सब चीज में मनुष्य ने स्वयं को बांट दिया। भाषाओं में, धर्मों में, राजनीति में, वर्गों में, जातियों में, देशों में, गांवों में, सब चीज में मनुष्य ने स्वयं में, खुद में, उसने पूरी सब चीज में ही मनुष्य ने स्वयं को बांट दिया। आज हर मनुष्य कण कण बिखरा हुआ है, कण कण बटा हुआ है, पत्थर बना हुआ है, अहंकार से भरा हुआ है, मैं और मेरा से लिप्त है। सृष्टिकर्ता को जान, विधाता को जान, वो है क्या? पहले अपनी मैं को हरा, क्योंकि उसके सामने किसी की मैं नहीं। अरे प्राण देने वाला, इस शरीर में मन देने वाला वो है। और हाँ, पूरा शरीर पूरी पृथ्वी ही है, पृथ्वी को बनाने वाला ही वो है। तो उसके सामने किसी की मैं नहीं चलती। और मेरा तो बहुत दूर की बात है। मनुष्य ने तो मैं और मेरा कर दिया, अब कितना बुरा अंजाम होने वाला सोचो। सृष्टिकर्ता के पूरी तरह से खिलाफ गया है, उसके खिलाफ कोई नहीं जाता। कोई भी जीव जंतु पशु पक्षी मैं और मेरा नहीं बोलता। बच्चों को पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ते हैं, आकाश को समर्पित करते हैं। स्वतंत्रता आकाश का प्रतीक है। और मनुष्य ने तो मेरा मेरा मेरा, मेरे बच्चे, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी दौलत, मेरी शोहरत, फलाना ढिमकाना, इतना सृष्टिकर्ता से बहुत ही ज्यादा पंगा ले लिया उसने। तो विधाता से पंगा ले लिया। एक बंदर प्रजाति का जीव, एक टींगने से, इस धूल के कण के समान इस पृथ्वी पर रहने वाला एक बंदर प्रजाति का छोटा सा जीव, और उसने पंगा लिया है सृष्टिकर्ता से, जिसके सामने ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज, ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज, ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज भी धूल के कण के समान है। उसका पता ही नहीं वो कितना बड़ा है, वो अनंत है। उसका पता ही नहीं, उसका अंत ही नहीं कितना बड़ा है वो अखंड है, उसे खंड नहीं कर सकते। वो अजर है, वो हमेशा से है, वो अमर है, वो जिंदा शक्ति है, जीवित शक्ति है वो। बंदर प्रजाति का छोटा सा जीव, और उसने पंगा किससे लिया है? सृष्टिकर्ता से, क्योंकि वो खुद ही इतना अहंकार से भर गया। बंदर प्रजाति का छोटा सा जीव खुद ही सृष्टिकर्ता बन गया। बच्चे पैदा करने वाले होते हैं वो भगवान होते हैं। अब वही भगवान जो है बने बैठे हैं बच्चे पैदा करने वाले, वही बच्चों को पैदा कर करके खाएंगे। तभी इस धरती से मुक्ति होगी हर मनुष्य की। छोटे छोटे बच्चों को खा जाएंगे, कच्चे कच्चे बच्चों को। इतना भयानक तरीके से मनुष्य, मानव सभ्यता का नष्ट होने वाली है। मानव सभ्यता का अंत होने वाला है। जो भगवान बने बैठे हैं ना, माता पिता भगवान हैं, सृष्टिकर्ता है, विधाता है। इतनी कठोर, इतनी पत्थर, इतनी लोहे मिट्टी पर, लोहा भी मिट्टी ही है। वही भगवान लोग बच्चों को पैदा करेंगे और पैदा कर करके उन्हें खाएंगे कच्चा, पूरी तरह से खा जाएंगे। बिल्कुल भी उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा।
ऐसे हर मनुष्य की इस धरती से मुक्ति होने वाली है। सब लोग प्राण लेके बैठे हैं, मिट्टी में मिट्टी मिल रही है, जल में जल मिल रहा है, अग्नि में अग्नि मिल रही है, वायु में वायु मिल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वायु से भी जो कहीं 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है और एकमात्र वही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मिट्टी जल अग्नि वायु तो पूरी पृथ्वी ही है, ढांचा है शरीर, लेकिन पृथ्वी को चलाने वाला आकाश है। ऐसे ही शरीर को चलाने वाला जो हमारा मन है, जो प्राण है, इसके अंदर जान फूकने वाला आकाश है। तो आकाश में जब मनुष्य अपने मन को खाली करेगा आकाश की तरह, तभी वो आकाश उसके मन में सब कुछ भर देगा, पूरी तरह से ज्ञान में भर देगा। वही जिंदा शक्ति है। जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो पत्थर होता है पूरी तरह से, शरीर से अकड़ होती है, उसमें मैं और मेरा और मन की स्थिति उसका अंधा कीड़ा होता है, बस भागता रहता है, चिंताओं से ग्रस्त, भाग दौड़, चीख पुकार उसके दियों में मची हुई है। अंधा कीड़ा बन गया, बस सत्य नहीं देख पाता, माया में ही उलझ रहा है, झूठ में ही उलझ रहा है। अरे मांसों का ढेर है पूरी पृथ्वी पर, पूरी मिट्टी पर मांस ही मांस बिख रहा है, तेरे मन को खा रहे हैं, चिंताओं से ग्रस्त है, तेरे मन को नोच नोच खा रहे हैं वो मांस के कीड़े। बस अहंकार से भरा हुआ मनुष्य, अहंकार से भरा हुआ मनुष्य खुद को ही सृष्टिकर्ता बना हुआ है। औकात इतनी है कि 2-3 मिनट से ज्यादा, 4 मिनट ज्यादा नाक बंद नहीं कर सकता, हवा के बिना नहीं रह सकता। खुद ही सृष्टिकर्ता बना हुआ है, कोई महाराज बना हुआ है, कोई बाबा बना हुआ है, कोई माई, कोई फूफा, कोई चाची, कोई ताई बनी हुई है, कोई आचार्य बना हुआ है, कोई सदगुरु, कोई गुरुदेव, कोई भगवान बना हुआ है। सब पूरी धरती पर हर मनुष्य सृष्टिकर्ता बना हुआ है, खुद ही सृष्टिकर्ता बना हुआ है, इतना अहंकार से भर गया। मनुष्य थप्पड़ मार, बहुत बुरा समय आने वाला है। गालों पर थप्पड़ मार तेज तेज से, आंखों से दिखाई देने वाली चीजें, कानों से सुनाई देने वाली चीजें, मुंह से खाने वाली चीजें, पूरी पृथ्वी की चीजें आंखों मन में आती है, तभी थप्पड़ मार। गोले पोले जो झूठे हैं ना, अरे सोचो यार, इस शरीर से प्राण निकल जाएंगे तो क्या है, मिट्टी है ना। जैसे ही शरीर में से प्राण निकल जाएंगे तो क्या है, मिट्टी है। इस शरीर में से मन निकल जाता है, प्राण निकल जाता है, आकाश तत्व निकल जाता है, तो ये शरीर मिट्टी ही है, ये झूठा है। तो झूठ, सत्य को देखो, सत्य को जानो, सत्य है क्या। आकाश ही सत्य है, मन ही सत्य है, तन झूठा है, मन सच्चा है। अपने मन के मालिक बनो। गाल पर थप्पड़ मारो, जैसे ही आंखों से दिखाई देने वाली चीजें, कानों से सुनाई देने वाली चीजें, मुंह से खाने वाली चीजें मन में आती है, कुछ भी चीजें मन में आती है, गोले पोले जितने भी स्टार प्लैनेट गैलेक्सी आती है, पूरी पृथ्वी की चीजें आती है, गाल पर थप्पड़ मारो, तेज तेज थप्पड़ मारो, हमारा मन अंधकार में जाएगा। तेज तेज थप्पड़ मारो, हमारा मन अंधकार में जाएगा। तेज तेज से रोजाना थप्पड़ मारो, गिनो मत, बस मारते रहो, हर घंटे मारते रहो। ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 साल तक करने की जरूरत है, एक या 2 साल तक, बस, इससे ज्यादा नहीं। थप्पड़ मारते रहो, मन हमारा अंधकार में जाएगा। थप्पड़ मारते रहो, तेज तेज थप्पड़ मारो, अपने स्वयं की मैं को हराओ। मैं क्योंकि पत्थर है, जो मैं है वो पत्थर है, मैं जो है वो पत्थर है, मिट्टी है, मिट्टी पत्थर ही है, और पत्थर केवल आंसू से हारेगी। खूब रो, दबा के आंखों से आंसू निकालो, जितना आंसू निकलेंगे उतना ही मैं हारेगी। अदरवाइज अगर आंसू नहीं निकल रहे, थप्पड़ मार रहे हो, तो तुम्हारी कठोरता और ज्यादा बढ़ रही है, और ज्यादा कठोरता बढ़ रही है। गाल पे थप्पड़ मारो, आंखों से आंसू निकालो, मैं हारेगी, यानी मिट्टी हारेगी। मिट्टी हमें छोटा बनाई थी, अंधा कीड़ा बनाई थी, हमारी सोचने समझने शक्ति अंधे कीड़े के समान होती है, हम सत्य नहीं देखते पाते। थप्पड़ मारते रहो, रोजाना रोजाना मारते रहो मेरे भाइयों, समय नहीं बचा। इतना भयानक समय आने वाला है, इतना खतरनाक समय आने वाला है, बहुत भयानक समय आने वाला है। थप्पड़ मारते रहो अपने गालों पर, अपनी मैं को हराओ। हमारा मन अंधकार में जाता रहेगा, अंधकार में जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि हमारा मन मिट्टी को छोड़कर जल में आ जाएगा। प्रकाश को छोड़कर जल में आ जाएगा। प्रकाश क्या है, प्रकाश झूठा है, अंधकार ही सत्य है पूरे ब्रह्मांड में। जो भी हमें कुछ दिख रहा है, शरीर दिख रहा है, टिमटिमाते तारे दिख रहे हैं, हमें पृथ्वी दिख रही है, जो भी कुछ दिख रहा है वो सब झूठ है, उनको चलाने वाला ही सच्चा है। शरीर को मत देखो, शरीर को चलाने वाला जो मन है वही सच्चा है। तो प्रकाश झूठा है और अंधकार ही सत्य है, तन झूठा है, मन ही सच्चा है। हमारा मन मिट्टी को छोड़कर जल में आ जाएगा। जल का काम है जीवन देना और मिट्टी का काम है नष्ट करना। अब हमारे प्राणों को, हमारे मन को, हमारे आकाश को जीवन मिल जाएगा। जल एक है तो हम एक हो जाएंगे। मिट्टी में साइज होते हैं, छोटा कण, बड़ा बड़ा पत्थर, उससे बड़ी चट्टान, उससे बड़ी चट्टान, साइज होते रहते हैं मिट्टी में। मिट्टी के कण अलग अलग हैं, कठोर है, पत्थर है। जल एक है तो हम पूरा महासागर बन जाएंगे।
जल में कितने ही बूंदे डाल दो, कितने ही गिलास भर के डाल दो, पूरी तरह से महासागर में मिल जाता है। अब हम एक हो जाएंगे, हमारे प्राणों को, हमारे मन को जीवन मिल जाएगा। बस अब कुछ करने की जरूरत नहीं, अब सारा काम जल करेगा। जल सूर्य के पास भेज देगा, सूर्य हमें तन मन में बांट देगा। तन हमारा प्रकाश का प्रतीक है, मन हमारा अंधकार का प्रतीक है। पूरी पृथ्वी पूरा हमारा शरीर पूरी पृथ्वी ही है। मनुष्य का जो डिजाइन बनाया है वो पूरी पृथ्वी के हिसाब से डिजाइन बना है। सूर्य पूरी पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट देता है, प्रकाश और अंधकार में, दिन और रात में। सूर्य हमें मन का मालिक बना देगा। प्रकाश झूठा है, अंधकार ही सत्य है। हमारी तन और मन से दोनों बीमारियां ठीक कर देगा, क्योंकि मन हमें बीमार बनाता है। क्योंकि मन हमने अपने मन को मिट्टी से बांध के रख रखा है। तो मिट्टी के जो कीड़े हैं वो मांस के जो कीड़े हैं, क्योंकि हमें आंखों से मिट्टी दिखाई दे रही है, वो मांस ही मांस है, मवाद है, कीड़े हैं, खून है, हड्डियां निकली पड़ी है, कीड़े ही कीड़े भिन बना रहे हैं। तो वो कीड़े हमारे मन को नोच नोच खाते हैं, इसलिए हम बीमार होते हैं, तन से भी और मन से भी, क्योंकि मन ही तन को बीमार बनाता है। अरे शरीर को चलाने वाला मन है और मन हमारा बीमार है, तो इसलिए हमारा तन भी बीमार हो जाता है। सूर्य हमें पूरी तरह से शुद्ध कर देगा, तन और मन से हमारी सारी बीमारियां नष्ट कर देगा, क्योंकि सूर्य का काम है स्वच्छ करना, शुद्ध बनाना। अग्नि जो है शुद्धता का प्रतीक है, सूर्य अग्नि का प्रतीक है। हमें तन मन में बांट देगा, मन का मालिक बना देगा सूर्य हमें वायु के पास भेज देगा, वायु पूरी पृथ्वी बना देगी, हमें एक बना देगी। अब हम एक हो जाएंगे, एक पूरी पृथ्वी बन जाएंगे, क्योंकि हम पूरी पृथ्वी ही है, हमारा डिजाइन ही पूरी पृथ्वी के हिसाब से बना है। अब हम पूरी पृथ्वी पर करुणा समर्पण का भाव रखेंगे। सभी जीव जंतु पशु पक्षी सब मेरे ही हैं। वसुदेव कुटुंबकम, पूरा पृथ्वी ही मेरा परिवार है। अब मैं किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा, अपने अपने अपनी तरह से समझूंगा सबको, और प्रेम परमात्मा से करूंगा। प्रेम वायु है और परमात्मा आकाश, और वायु आकाश से जुड़कर रहती है, तो मेरा मन, मेरा आकाश तो मेरे प्राण यहाँ आ जाएंगे। ये पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी से ऊपर वायु है, और वायु से आकाश जुड़कर रहता है, तो अब मेरे प्राण, मेरा मन, मेरा आकाश तो आकाश से जुड़ जाएगा, मेरा मन से जुड़ जाएगा। कानों में ब्रह्मांड की आवाज आने लगेगी। अब मैं एक एक चीज सत्य देखूंगा, सत्य क्या है, एक एक चीज सत्य देखूंगा। अब सत्य से जुड़ गया हूं मैं, अब एक एक चीज सत्य को देखूंगा, सत्य देखूंगा। इसे ही प्रेमी ज्ञानी बोलते हैं। अब मुझे एक एक चीज का ज्ञान आएगा कि मैं शरीर से कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी की तरह एक बंदर प्रजाति का छोटा सा जीव हूं, लेकिन मेरा मन अखंड ब्रह्मांड है। मन मेरा अखंड ब्रह्मांड, मैं आकाश का बच्चा हूं। वो तो प्रकृति का नियम है, बीज डालो प्रकृति उत्पत्ति। कुत्ते ने कुतिया की योनि बीज डाल दिया, बच्चे पैदा हो गए। पुरुष ने स्त्री की योनि बीज डाल दिया, बच्चे पैदा हो गए। अब मैं सत्य सत्य देखूंगा, कि एक एक चीज सत्य देखूंगा कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। सत्य यह है कि मैं एक बंदर प्रजाति का छोटा सा जीव हूं, लेकिन मेरा जो मन है वो आकाश तत्व है, वो अखंड ब्रह्मांड है पूरा का पूरा। मुझे सब छोटा लगेगा, पृथ्वी, चांद, सितारे, गैलेक्सी, पैलेक्सी सब छोटा लगेगा, क्योंकि मैं पूरा का पूरा खाली बन जाऊंगा, मैं खाली हो जाऊंगा। मुझे पैदा करने वाला खाली है और मैं भी खाली हूं। मुझे पैदा करने वाला अनंत अखंड अजर अमर है और मैं भी अनंत अखंड अजर अमर हूं। सिर्फ ये मेरा शरीर ही मेरा दुश्मन है, मैं तो खाली हूं। अब सत्य सत्य ज्ञान होगा कि मैं हूं क्या। मेरा केवल वो है, क्योंकि मैं ही उसका हूं, वो मेरा है, इसके अलावा मेरा कोई नहीं है। वो तो प्रकृति के नियम है। बंदर ने बंदरिया की योनि में बीज डाल दिए, 4-5 बच्चे हो गए, बंदरी पाल पोस कर उन्हें स्वतंत्र छोड़ दी। वो बड़े महान है, लेकिन मनुष्य इतना दुष्ट है, इतना गद्दार है, इतना खतरनाक है, इतना राक्षस है कि वो बच्चे ही पैदा अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए करता है। प्राणहीन मनुष्य बच्चे पैदा करता है, जिसने अपने प्राणों को मिट्टी के, पत्थरों के कणों में बिखेर रखा है, पत्थर बना पड़ा है, वो बच्चे पैदा करता है अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए, ताकि मेरा कोई अपना हो, ताकि मेरा कोई अपना हो। मैं बूढ़ा हूंगा तो मुझे कौन संभालेगा, मेरी टट्टी पेशाब कौन साफ करेगा, मेरा रीठ साफ कौन करेगा। अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए एक प्राणहीन मनुष्य, गद्दार, प्राण पिता से, जगत पिता से, आकाश अंतरिक्ष से, ईश्वर अल्लाह से गद्दारी करने वाला दुष्ट मानव वो बच्चे पैदा करता है। इतनी कठोर मिट्टी पर, इतने पत्थर पर एक बच्चे को जन्म देता है। इतनी क्रूर एक स्त्री होती है, और वो इस धरती पर क्या बनी हुई है, माँ। इतनी कठोर, इतनी क्रूर, एक राक्षसनी चुड़ैल, बच्चे खाने वाली चुड़ैल और बच्चे खाने वाला राक्षस, माँ बाप भगवान होते। जो बच्चे में प्राण देने वाला है, जो बच्चों को हवा देने वाला है, पानी देने वाला है, जल देने वाला है, मिट्टी देने वाला है, बड़े बच्चों को बड़ा करने वाला है, सब कुछ वो करने वाला है। वो कुछ नहीं है, लेकिन अपने शरीर की इस मिट्टी की सुख सुविधा के लिए एक बच्चे को जन्म देने वाले राक्षस, बच्चे को खाने वाले चुड़ैल, चुड़ैला, वो क्या है,
सृष्टि करता है, विधाता है, ईश्वर है, भगवान है। सत्य से जुड़ो, जब पता लगेगा कि है कौन। अरे जब हम उससे जुड़ते हैं ना, तो शरीर को त्यागने का मन करता है, इस शरीर को छोड़ने का मन करता है। वो इतना हमें इतना बड़ा बना देता है, इतना विराट विशाल बना देता है वो हमें। उससे मिलने का मन करता है हमें। जब हमें प्रेम होता है तो उससे मिलने का मन करता है, शरीर को छोड़ने का मन करता है, बस उसी में मिल जाऊं, उसी में मिल जाऊं। इतना बुरा हाल हो जाता है हमारा, रो रो के बुरा हाल हो जाता है। बाप वो है, वो केवल एक ही बाप, बाप सिर्फ एक है, कोई माँ पामा नहीं है। धरती को बनाने वाला भी वही है। वो बाप है, वो सृष्टि करता है, वो प्राण पिता है वो। अरे वो प्राण पिता है, वो जगत पिता है, इसके अलावा कोई पिता नहीं है। पिता केवल प्राण पिता है, जो प्राण देने वाला है वही तो पिता है, इसके अलावा कौन है? वो केवल वो पिता है। वो कुत्ते का भी पिता है, बिल्ली का भी पिता है, सुअर का भी पिता है, बंदर का भी पिता है, और मेरा भी पिता वही है। बंदर का भी बाप वो है, कुत्ते का भी बाप हुआ है, सुअर का भी बाप हुआ है, चींटी का भी बाप हुआ है, ततैया का भी बाप हुआ है, भोरे का भी बाप हुआ है, तो तोते का भी बाप हुआ है, मोर का भी बाप हुआ है, पशु पक्षी जीव जंतु सबका बाप वो है। मेरा भी बाप वही है, उसके अलावा कोई नहीं है। केवल एक बाप है, वो है, और उसी का नाम ईश्वर अल्लाह है। मनुष्य एक छोटा सा जीव है, मिट्टी पर रहता है, मिट्टी पर खूनी जीवन संघर्ष से चीख पुकार है, भाषा बोली जाती है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी भाषा बोलते हैं ताकि एक दूसरे को बचा सके। तो मैं भी मिट्टी पर रहने वाला एक छोटा सा जीव हूँ, बंदर प्रजाति का छोटा सा जीव हूँ, तो मैं भी भाषा बोल रहा हूँ। तो भाषा के हिसाब से मैंने अलग अलग नाम रख लिए उसके, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, रब, श्याम, राम, लेकिन वो एक है। वो अनंत अखंड अजर अमर है, वो खाली है, उसे कोई नहीं जान सकता, लेकिन वो जिंदा शक्ति है, जीवित शक्ति है। वो खाली है, वो अखंड ब्रह्मांड है पूरा, वही सत्य है, वही सब कुछ है। वो प्राण दे रहा है, मैं चल रहा हूं, मैं जिंदा हूं। वो सांस दे रहा है, मैं ले रहा हूं, उसके अलावा कोई कुछ नहीं है। केवल वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। मेरा वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ना मैं है, ना मेरा है, केवल वही है। ना मैं है, ना मेरा है, केवल वही है।